इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रमातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वह इफ्राइमी था और यरोहाम बिन एलोहो बिन तोहू बिन सूफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फिन्ना। और फिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर सेला में रब्बुल अफ़वाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावन के काहन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बरीहा गुजरान था, वो अपनी बीवी फिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। और वो रोटी और खाना न खाती थी। सो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, आए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों अजुरदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह निहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने लगी और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, अय रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन की नजर करूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावन के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वह नशा में है। तू कब तक नशा में रहेगी? जा और जाके अपना नशा उतार। है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैं ना तो नशा और ना ही मैं पी, पर मैं तो खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला है। बस तू मुझे खबीस औरत ना जान, बल्कि मैं तो अपने गम और दुखों के बायस यहाँ पर आ पहुंची हूँ। तू सलामत चली जा और इस्राएल का खुदा जो मुराद तूने उससे मांगी है पूरी करेगा। तेरी खादमा पर तेरी नजर की करम हो। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावन से मांग कर पाया है। मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। जहाँ मेरी नजात से खुश है, जहाँ मेरी नजात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है
उसके सिवा मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। देखो गुरूर से बच के रहना, देखो गुरूर से बच के रहना, मुंह से बड़ा कोई बोल ना कहना, वो है सब कुछ तोलने वाला, वो है सब कुछ तोलने वाला, हर पर्दे को खोलने वाला वो खुदा, खुदाए रहम है, मेरी रूह खुदा में मगन है। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की एक मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावन के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था। और उन्होंने एक बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, अय मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, अय मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावन से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावन के आगे सजदा किया। जोरदार तालियां इस प्यारे से ड्रामा के लिए। स्पेशल थैंक्स जो है वो जाता है मिसेस सारा इब्राहिम डैनियल साहिबा को। ये उनकी भरपूर मेहनत है जो पूरे हफ्ते से उन्होंने बच्चों को बुलाया, सारा उनको सीन समझाया, उनको डायलॉग्स बताए, उनको एक्शंस बताए, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने सेटल की। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, कितना प्यारा ड्रामा बना है। थैंक यू सो मच। और हम सब खवातीन उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएंगी। थैंक यू।